हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब ये जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसके बारे में या तो मैं ऐसा बोलूँ कि सिर्फ जो इनइक्वालिटीज़ है उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है, राइट। तो उसमें जो बेसिक फंडामेंटल था वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और फिर थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। पहला ये जो फंडामेंटल है जो आपको पता ही है, बट हम फटाफट से यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं कि अगर मोड एक्स, ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में बहुत काम में लगने वाला है। तो अभी तो मैंने फंडामेंटल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि अगर मोड एक्स लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ए है, कोई नंबर है, तो आप सिंपल सी बात समझो कि मोड में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू जा सकती है। तो आपको ए की जगह पे माइनस ए और ए दोनों लिखना है, और ऊपर से यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल रखना है। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊँ तो एक माइनस ए लगा दो, एक प्लस ए लगा दो। ध्यान रखना जब मोड है तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो माइनस ए प्लस ए लगाने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है। नहीं है तो दोनों साइड वाइट बॉल करनी है। इसका मतलब होता है कि ए और माइनस ए को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने वाइट बॉल लगा दी और बीच वाला पोर्शन लिया। लेस देन है तो हम बीच वाला पोर्शन लेंगे, अंदर वाला, ठीक है। तो ये दोनों में हल्का सा फर्क है। मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू है, ए है, तो यहाँ पे ए और माइनस ए तो हमने लिखा ही है, बट दोनों जगह पे डार्क बॉल कर दी है। यहाँ पे दोनों ओपन इंटरवल है, यहाँ पे दोनों क्लोज इंटरवल है। तो ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन हुआ। आपको दोनों ही आना चाहिए, ठीक है, जब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो। तो अगर मोड एक्स ग्रेटर देन ए है तो हम सीधा सा लिख सकते हैं, पहले नंबर लाइन समझो तो इजीली समझ आएगा। माइनस ए और ए तो लगा नहीं है, बस इस बार ध्यान रखना है कि उसके इन दोनों के बीच का नहीं, बस उसके बाहर का एरिया लेना है। मतलब माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस साइड वाला, और ए से लेके इन्फिनिटी वाला। तो इसको लिखते कैसे इंटरवल फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए। देखो माइनस इन्फिनिटी तो लेना नहीं है, अब माइनस ए लेना है कि नहीं लेना है वो यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है तो नहीं लेना है, ओपन रखो। फिर बीच वाला पोर्शन नहीं है तो यूनियन करके दूसरा टुकड़ा ए से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ओपन ही आएगा। ए में ध्यान रखो कि वो ग्रेटर देन सिर्फ दिया है तो वो भी ओपन आएगा, राइट। अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ये इक्वल टू होने के कारण यहाँ पे देखो दोनों के नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने व्हाइट बॉल दिखाई है, यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने डार्क बॉल दिखाई है, जो दिखाता है कि आपको माइनस ए और ए को इंक्लूड करना है। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस ए क्लोज इंटरवल, यूनियन ए से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, राइट। जो भी फंडामेंटल से चल रहा है, फंडामेंटल के अंदर में जो भी जहाँ पे भी आपका अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से रिफर करें। रीज़न क्या है कि ये चीज़ें आगे जाके जेई में और बोर्ड्स में आपको बहुत काम में लगने वाली है, राइट। मैंने हिंट दी होगी, टिप्स दी होगी, सेंटेंस लिखा होगा, वो सारा सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए, राइट। देखो मैंने लिखा है कि व्हेन द साइन, अच्छा ये पोर्शन हो गया। अब इसका बात कि व्हेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अच्छा यहाँ पे एन रह गया, इनइक्वालिटी नीड चेंज, मतलब व्हेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी नीड टू चेंज, कब हमें इनइक्वालिटी की साइन जो है वो चेंज करनी है। तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग विथ नेगेटिव नंबर। कभी भी इनइक्वालिटी में आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो किससे, नेगेटिव नंबर से, तब आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देनी है, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू कर देनी है, लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देना है, राइट। इतना ध्यान ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा है, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अप्लाइंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जब भी आप इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो तब भी ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करनी है आपको, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर। अब याद रखना ऐसी चीज़ें कहीं पे आपको टेक्स्ट बुक में या कहीं पे मिलेगी नहीं, ये डायलॉग सिर्फ हमने बनाया, मैंने बनाया हुआ है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, ये कहीं पे लिखना नहीं है। आपको नोट्स बनानी है उसमें ही लिखो, पर और कहीं पे जाके लिखना नहीं है, राइट। मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टर। ये क्यों कैरेक्टर लिखा है, क्योंकि यही एक वर्ड है जिससे आपको याद आएगा क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ आपको फॉलो करनी है।
यू कैन ओनली चेंज द साइड हुज कैरेक्टर, मतलब कि साइन, कैरेक्टर का मतलब होता है कि साइन, मतलब आइदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको अगर पता है तो ही उसकी साइड चेंज कर सकते हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि x, एक मिनट, 1/x ग्रेटर देन 2, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 ग्रेटर देन 2x, ये x इधर जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, बिकॉज ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव वो आप नहीं जानते हो। दैट मीन्स आपको उसका कैरेक्टर नहीं पता है, तो आप उसको उधर नहीं ले जा सकते हो। जबकि आपके पास 2 जो है उसका कैरेक्टर क्लियर है, मतलब कि 1/x ग्रेटर देन 2 है, उसमें से 2 तो पॉजिटिव है, तो उसको इधर ला सकते हो हम, मतलब कि -2 करके ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3/x इज ग्रेटर देन 2। अब जनरली बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि उसको पता ही नहीं होता है कि इनइक्वालिटी में ऐसी चीज़ें नहीं होती, वो ये x जो है वो फटाक से इधर ले जाता है और 3 ग्रेटर देन 2x कर देता है, फिर x ये 2 को इधर जाने देता है, मतलब 3/2 इज ग्रेटर देन x कर देता है। बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। रीज़न ये है कि x का कैरेक्टर क्लियर नहीं है, आप नहीं जानते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसको इनइक्वालिटी के उधर उधर नहीं ले जा सकते। जबकि हमारे पास इक्वालिटी होती थी, इक्वल टू की साइन, तब हम किसी को भी कहीं पे भी इधर उधर ले जा सकते थे। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। हाँ, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है, मतलब क्या सही होता वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3/x, ये 2 जो है वो पॉजिटिव है, इधर लेकर आओ, नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये सही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। ये भी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने मतलब अपने तरीके से एक मेथड निकाला है जिससे आप इजीली इन इक्वेशंस सॉल्व कर पाओ, राइट। देखो सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो पॉइंट्स लिखे अभी तो आप थ्योरी के तौर पे लिख लो और समझ लो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन, या तो मैं ऐसा बोलूँ, इन इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स x - a, x - b, x - c, ऐसे फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड है इफ देयर एग्जिस्ट a - x, मान लो कहीं पे x पीछे दिया हो और कोई कांस्टेंट टर्म आगे दिया हो, देन कन्वर्ट इट इनटू, देखो माइनस कॉमन निकाला मैंने, ठीक है, तो ये क्या बन गया x - a, और बाहर निकाली मैंने माइनस साइन, राइट। तो ये सही तरीका है, आपका फैक्टर x - a के फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब x आगे चाहिए, कांस्टेंट टर्म पीछे चाहिए। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब है वैल्यू ऑफ x। ये क्रिटिकल पॉइंट वर्ड हमने आगे तीनों चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया है, तो आपको अब पता चल गया है कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब नथिंग, x - a है तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है x = 1, मतलब कि ये जो फैक्टर है उसमें से x की वैल्यू ढूंढो, x - b है उसको आप इक्वल कर दो 0 से, तो x की वैल्यू b मिल जाएगी। देन a b c ये सारे जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। अरेंज दैम ऑन नंबर लाइन, फोर्थ पॉइंट है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट जो मिले हैं उनको नंबर लाइन पे अरेंज करो, दैट इज़ वेरी सिंपल टास्क। फिफ्थ है गिव पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट पोर्शन। अब जितने भी आपने नंबर लाइन को ये पॉइंट दिए होंगे, मतलब a b, ऐसे मान लो कि b 2 पॉइंट दिए हैं, तो ये जो राइट मोस्ट पोर्शन है उसको पॉजिटिव साइन दे दो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है देन चेंज द साइन एज एक्सप्लेन्ड फॉलो, मैंने नीचे जो समझाया है वैसे उसकी साइन आपको चेंज करनी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स, बट फिर भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाए हैं ताकि आपको ये एक बार कहीं पे बाद में रिफ़र करने हो तो प्रॉब्लम ना हो, राइट। आपने पहले राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव दे दिया, फिर आपको कूदना होता है क्रिटिकल पॉइंट वाइज ऐसे करके, तो वो जो आप कूदोगे उसमें आपको करना क्या है कि देन चेंज द साइन एज एक्सप्लेन फॉलो। अगर जो जिसको भी कूद रहे हो उसका पावर ऑड है तो वहाँ पे चेंज इन साइन, आपको साइन में चेंज करना है। और अगर इवन पावर है देन नो चेंज इन साइन, मतलब कि अगर ऑड पावर है तो चेंज इन साइन, मतलब कि पॉजिटिव का नेगेटिव करो, या तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो। इवन पावर है तो नो चेंज इन साइन, मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, राइट। अब ये पावर किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फैक्टर था x - a उसकी पावर होती है 1, तो जब आप a को कूदोगे तो इसकी पावर देखोगे, x - b की पावर भी 1 थी, तो जब आप b को कूदोगे तो इसकी पावर देखोगे, ये फैक्टर की पावर देखनी है आपको, राइट।
मतलब कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर मैं बी को कूदने जा रहा हूँ, तो बी को कूदने के टाइम पे मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, मतलब इसकी पावर देखनी है। इसकी पावर 1 है, 1 माने ऑड, ऑड माने चेंज, चेंज माने प्लस का माइनस। देन वी नीड टू जंप ओवर ए, तो ए का ब्रैकेट देखो x माइनस ए, उसकी पावर है 1, तो डेफिनेटली आपको पता चला कि ये ऑड है, माने चेंज माइनस का प्लस, राइट। तो इस हिसाब से हम चेंज करते जाएंगे। फाइनली बोला है फॉर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों साइन के लिए आपको कंसीडर करना है पॉजिटिव साइन वाला पोर्शन, और लेस देन और इक्वल टू के लिए कंसीडर करना है नेगेटिव वाला पोर्शन, राइट, मतलब नेगेटिव साइन वाला। ये सारे पॉइंट्स लिखवाए, थ्योरी है। अभी हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हो, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं, तो उसमें आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे मैंने ये सारे जो क्वेश्चंस लिखवाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो आपको नोट्स में लिखने ही है, बिकॉज ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। देखो सबसे इजी क्वेश्चन लिया है कि x प्लस 4 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको फैक्टर वाला फॉर्म दे ही दिया है। देखो दोनों फैक्टर के फॉर्म में है, और जैसे चाहिए वैसे है, x हमें आगे चाहिए तो आगे ही है दोनों में। अब क्या करो, दोनों का आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। तो मुझे पता चला कि भाई x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट होता है x इज इक्वल टू 2, और इसका होता है x इज इक्वल टू माइनस 4। फिर मैंने क्या किया, उनको नंबर लाइन पे अरेंज किया। नंबर लाइन में -4 पहले आता है, फिर 2 आता है, राइट। फिर राइट मोस्ट साइड मैंने पॉजिटिव साइन दी। फिर कूदना है, कूदने के टाइम पे 2 को कूद रहे तो इसका पावर 1 है, 1 है तो साइन चेंज होगी। फिर 4 को कूदो तो 4 को कूदने के टाइम पे भी साइन चेंज होगी, बिकॉज इसका भी पावर 1 है, तो साइन प्लस माइनस प्लस हो गया, राइट। अब देखो, अब ये साइन देखो ग्रेटर देन की है। ग्रेटर देन माने मैंने यहाँ पे बोला था कि ग्रेटर देन माने आपको पॉजिटिव साइन लेनी है, तो पॉजिटिव साइन मतलब मैंने ये देखो पॉजिटिव पोर्शन ही यहाँ पे हाईलाइट किया है, ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो आपको शायद पता ना चले, मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। ये -4, ये 2, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर हमें पॉजिटिव पोर्शन लेना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो मतलब कि दोनों में से एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेना है। तो मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको पहले वहाँ पे ओपन बॉल मतलब वाइट बॉल दिखा दो। फिर पॉजिटिव वाला चाहिए तो ऐसे कर दो, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन ही चाहिए, इसको नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोर्शन कौन सा हो गया, -इन्फिनिटी से लेके -4 एक टुकड़ा वो होगा, दूसरा होगा 2 से लेके इन्फिनिटी। तो दिस इज़ माई आंसर, राइट। इसमें हमने ये वेविकव मेथड यूज़ किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्का सा चेंज, x माइनस 5 है, दूसरा भी फैक्टर है 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि x माइनस 5 की वैल्यू 5 हो जाती है और इसकी वैल्यू 7 हो जाती है। सही है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल सही है, बट ये चलेगा नहीं, बिकॉज वेविको मेथड ने उसकी कुछ कंडीशंस रखी है कि तभी ये फ़र्क करेगी। तो इसकी कंडीशन में a माइनस एक्स वाला फैक्टर नहीं होता है, उसमें सिर्फ x माइनस ए वाला फैक्टर होता है, तो ये फैक्टर नहीं चलेगा। तो उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ x माइनस 7 में, तो उसकी माइनस साइन बाहर निकली, ये ग्रेटर देन 0। पहला टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया, टर्निंग पॉइंट 1 कौन सा, कि 7 माइनस एक्स को x माइनस 7 में कन्वर्ट किया। दूसरा क्या है कि ये माइनस साइन भी नहीं चलेगी, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस साइन हटाने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको कोई चेंज नहीं आया। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर उसको भी चेंज नहीं मिलेगा, चेंज मिलेगा इसको। ध्यान से देखो, ग्रेटर देन था, उसका मैंने लेस देन किया, दिस इज द टर्निंग पॉइंट 2। अगर ये दो जगह पे स्टूडेंट ध्यान रख लेता है तो काम आसान हो गया, राइट। वरना ये दो जगह पे प्रॉब्लम हो सकती थी, दो जगह पे स्टूडेंट की मिस्टेक हो सकती थी, जहाँ पे मार्क्स कटेंगे तो दूर की बात है, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, राइट, गलत हो जाएगा। तो उसके बाद ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, जैसा ऊपर था वैसा। तो दोनों का क्रिटिकल पॉइंट 5 और 7 मिला, ठीक है, ये रहा 5, ये रहा 7। यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रेटर देन है, इक्वल टू कहीं पे नहीं है, तो दोनों को वाइट बॉल दे दो। वाइट बॉल देने के बाद हमें ये देखना है कि कौन सा पोर्शन, हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इवन ऑड पावर है। अब हमें लेस देन बोला है, तो लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाला पोर्शन, मतलब कि ये दोनों के बीच का पोर्शन मतलब कि 5 से 7 दोनों ओपन, बिकॉज वाइट बॉल। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट हल्की सी भी चूक की आपने तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 माइनस एक्स है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब देखना यहाँ पे ये अपॉन में जो भी होता है उससे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये 3 माइनस एक्स है तो उसको मैंने एक्स माइनस 3 बनाया, यहाँ पे माइनस किया। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी नहीं चलेगा, हमारे पास कोई भी सेकेंड पावर वाले फैक्टर नहीं चलते, हमने सिर्फ सिंगल पावर वाले फैक्टर ही बोले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप इजीली एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लेस देन का जीरो एज इट इज़। फिर ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए आपको ऐसा समझना है कि ये नेगेटिव साइन इधर जा रही है तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब कि ये माइनस एक्स माइनस 3, यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसीलिए ये साइन चेंज हो जाएगी। देखो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे पॉजिटिव, ये साइन चेंज, ये जीरो एज इट इज़। मतलब एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखो ये हो गई मेरी नंबर लाइन, यहाँ पे 3 2 -2 ऑर्डर में होना चाहिए, -2 पहले आता है फिर 2 पे 3, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव। तीनों की पावर ऑड ही है, ऑड पावर है मतलब कि चेंज आपको अल्टरनेट हो जाएगा, प्लस माइनस, राइट। ओके, अब देखना है कि ग्रेटर देन मतलब कि पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन मतलब देखो ये तो एक यहाँ से इधर हो जाएगा, इधर से इधर। अब वाइट बॉल और डार्क बॉल का पता आपको चलेगा ग्रेटर देन से, तो ग्रेटर देन ये रहा है तो मतलब वाइट बॉल ही आएगी दोनों तीनों जगह पे, राइट। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे नीचे लिखा है कि देखो x बिलोंग्स टू, पहला पोर्शन है -2 से 2 दोनों ही ओपन यूनियन, x बिलोंग्स टू मतलब 3 से इन्फिनिटी, तो ये 3 से इन्फिनिटी। अब दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर का फ़र्क क्या होता है, डिनोमिनेटर में आप देखो कि ये डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होता है, ये ज़ीरो होगा x की दो वैल्यू पे, 2 पे एंड -2 पे। आप 2 लगाओ तो 4 - 4 0, -2 लगाओ तो 2 -2 का स्क्वायर भी 4, 4 - 4 0। और जब भी किसी के नीचे ज़ीरो आता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है और वो डिफाइंड नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे तो क्लियरली बोला है कि भाई -2 भी नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए, राइट। तो उसका मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा है कि इसमें हल्का सा चेंज है, देख लो क्वेश्चन नंबर 4 करके, हल्का सा चेंज आपको अगर नोटिस किया है आपने तो 3 - x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन जीरो है, यहाँ पे 3 - x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू जीरो है, सिर्फ इक्वल टू डाला। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, आप देखो तो, ठीक है। मैंने 3 - x का x - 3 किया, माइनस बाहर निकला, यहाँ पे x + 2 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, x - 3 अपॉन x + 2 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, बिकॉज ये माइनस साइन को हमने निकाला यहाँ से हटाया तो वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करी है, राइट। देन क्रिटिकल पॉइंट तीनों के 3 - 2 एंड 2, तो ये नंबर लाइन, ये -2 ये 2 ये 3। अब देखो अब क्या करना है कि ये इक्वल टू है तो मतलब कि तीनों जगह पे डार्क बॉल होनी चाहिए। तो मैंने पहले देखो रेड अगर दिखे आपको तो मैंने डार्क किया ही है, ये तीनों को डार्क किया है, मतलब तीनों लेनी है। बट फिर आपको सोचना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिससे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, तो ऐसी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर से मिलेगी। डिनोमिनेटर के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उसको ओपन रखना है, ये लिख दो आप अपनी लैंग्वेज में, राइट, कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर, क्रिटिकल points of denominator should always be open, always be open, ये अपने लिए है बस। तो डिनोमिनेटर के दो पॉइंट है -2 एंड 2, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक भी क्रिटिकल पॉइंट आप डालोगे, देखो सपोज -2 डाला तो ये ज़ीरो हो जाएगा, नहीं चलेगा। ये ज़ीरो मतलब 2 डाला ये भी ज़ीरो, तो भी नहीं चलेगा। तो उन दोनों को मैंने क्लोज करके फिर ओपन किया है यहाँ पे, इसीलिए डार्क दिख रहा है। रीज़न क्या है आपको समझा दिया कि उनको नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो डिनोमिनेटर में ना होकर के न्यूमरेटर में होते देन हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें उसको क्लोज करना ही पड़ता, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्लोज करेंगे 3 वाले को, बिकॉज 3 न्यूमरेटर में है, ठीक है। इन दोनों को हमें ओपन ही रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हल्का सा चेंज है, देख लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है कि x - 2 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखो पहली गलती जो स्टूडेंट करता वो ये होती कि x - 2 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 2 था, तो ये x - 2 इधर ले जाओ, सिंपल हो जाता है, x - 2 ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट x + 5, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती होती, बिकॉज ये इसने कर दिया स्टूडेंट ने, मतलब कि उसको इनइक्वालिटी का बेसिक फंडा ही पता नहीं है, राइट।
तो आगे कुछ चेक ही नहीं करना। रीज़न क्या है कि भाई एक्स का कैरेक्टर क्लियर है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता है, तो नहीं पता है हमें। देन एक्स प्लस फाइव का कैरेक्टर क्लियर होगा कभी? बिल्कुल नहीं होगा। फाइव का भले ही क्लियर है, बट एक्स अगर बहुत नेगेटिव हुआ, कम नेगेटिव हुआ, ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये उसका पूरा कैरेक्टर क्लियर नहीं है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे नहीं ले जा सकते, राइट। तो इससे अच्छा ये होता कि टू तो पॉजिटिव है, हमें पता ही है, उसको इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टू हुआ। अब यहाँ पे आप कुछ भी करो, बिकॉज ये इनइक्वालिटी की इस साइड है, आप यहाँ पे x प्लस फाइव को कुछ भी कर सकते हो। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आप इसके लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एलसीएम के तौर पे इसको x प्लस फाइव को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन का ज़ीरो लगाया, x माइनस टू एक्स माइनस 10 अपॉन में x प्लस फाइव ग्रेटर देन ज़ीरो, माइनस x बिकॉज x माइनस टू एक्स दैट इज माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन ज़ीरो। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जा करके ज़ीरो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी लगेगा टास्क, बट करना ही नहीं है, बिकॉज हम नहीं जानते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। माइनस बाहर निकालो इसका, तो माइनस एक्स बाहर निकाला, एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन ज़ीरो। ये माइनस हटाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है कि ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होनी ही चाहिए, राइट। ओके, देखो तो ये एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस फाइव, ये अब हमारा फैक्टर वाला फॉर्म आया। जब भी फैक्टर वाला फॉर्म आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट निकालो फटाक से, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए, माइनस फाइव एंड माइनस 12। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो माइनस 12 पहले आता है, ये भी सिंपल सा मैथमेटिक्स है, पता होना चाहिए। माइनस फाइव बाद में आता है। राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, दोनों पावर ऑड है, तो चेंज होगा अल्टरनेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आफ्टर दैट लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है कि नेगेटिव वाला पोर्शन, माने इन दोनों को लेना है। बट माइनस 12 और माइनस 5 को लेना है, यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन है, तो भाई दोनों जगह पे ओपन आएगा। हमें तो देखना कब होता है कि अगर इक्वल टू देते, यहाँ पे अगर इक्वल टू देते तो क्या चेंज आता, वो आपको देखना है। मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ ये, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन आपको x प्लस फाइव वाला लेस देन टू में देते, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, और x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन और इक्वल टू टू होता, तो क्या होता। आपको तीनों होमवर्क में देखने, तो आपको फ़र्क समझ आएगा कि हाँ क्या कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो सिर्फ चेंज ही आता कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ जो है वो हम नहीं लिखते। आपको पता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू में दोनों क्रिटिकल पॉइंट लेने होते, तो हम दोनों को लेने गए, बट पता चला कि एक तो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं देखना है, मतलब कि डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट ओपन आएगा। इस बार क्वेश्चन का आंसर -12 से -5 आया, दोनों ही ओपन। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो -5 वाला तो ओपन ही रहता फिर भी, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में -12 वाला क्लोज हो जाता, ठीक है। ये हल्का सा चेंज होता सिर्फ इसके लिए, बाकी दोनों लेस देन वाला आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 3। मैंने जैसे बोला पहले कि ये यहाँ पे ले जाने की गलती नहीं करनी है। 3 को इधर लाए, माइनस किया, 5 माइनस 3, यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम लिया, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। 5 माइनस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो 11 माइनस 3x अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0। ये 11 माइनस 3x नहीं चलेगा, तो 3x माइनस 11 किया, x आगे चाहिए है ना, x माइनस टू। यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करी है, लेस देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11/3 मिलता। और इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 2 ही है। अब दोनों में कौन पहले कौन बाद में वो पता होना चाहिए। यहाँ पे ये डिवीजन करोगे 11/3, तो 3 3 सा 9, 2, ये 3 पॉइंट समथिंग आता, और ये 2 से तो बड़ा ही होता। तो पहले मैंने 2 लिखा है, बाद में 11.3 लिखा, प्लस माइनस प्लस, बिकॉज दोनों ऑड है। अब देखो ऑड पावर है, मतलब ब्रैकेट की पावर ऑड है ना। अब देखो दोनों को, ये लेस देन है तो दोनों को ओपन करना है, कोई घबराहट नहीं है। और लेस देन है तो इसका मतलब कि नेगेटिव साइन वाली लेना है, तो 2 से लेके 11/3 हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज किया कि 5/x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही रहता है ना, कुछ चेंज नहीं है। बाद में ये 2, ये 11/3, ये भी सही है। बस लेस देन और इक्वल टू है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, बट उसमें भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला नहीं लेना है। तो 11 को डार्क बॉल बना दो,
और 2 को ओपन बना दो, वाइट बॉल बना दो, फिर इसको कर दो ऐसे नेगेटिव प्लस और यह भी प्लस। तो हमें नेगेटिव वाली पोर्शन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ये क्या हो जाता है 2 से लेके 11/3 का ये क्लोज। ठीक है, ये होता मास्टर स्ट्रोक, आपको पता ही होना चाहिए हल्का सा चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो ये है कि आपने ये तो कर दिया कि 1 माइनस ये x को इधर ले गए तो 1 - 2x/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ये x इधर ले जा करके प्रॉब्लम हो जाती, नहीं करना है वैसा। 1 - 2x नहीं चलेगा, उसका माइनस बाहर निकाला तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करी मैंने, 2x - 1/x लेस देन इक्वल टू 0। अब समझना इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब ये x है, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, तो पहले 0 लगाया, फिर 1/2 लगाया, सेम जैसे किया था प्लस माइनस प्लस, उसमें भी लेस देन और इक्वल टू है। इक्वल टू मतलब दोनों क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, उसमें से डिनोमिनेटर वाला नहीं लेंगे। तो 2 को डार्क बॉल बना दो, इसको वाइट बॉल बना दो। अब इसमें लेस देन मतलब कि नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, तो ये ले लो, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू में 0 से लेके 1/2 का क्लोज। ठीक है, यहाँ पे दूसरा समझो, x - 1 का होल स्क्वायर x + 3 का होल क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें तो सिर्फ फैक्टर देखने हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ना फैक्टर तो x - 2 है, x + 3 है, सिंपल। दोनों के क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 होता, इसका -3 होता। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उसको अरेंज कर दो, तो ये -3 पहले 1 बाद में, फिर प्लस राइट मोस्ट साइड तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे देखना वो जो पावर वाला था ऑड और इवन वाला। ठीक है, देखो अब मैं 1 को जंप करने जा रहा हूँ, 1 को जंप करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 1 वाली जो ब्रैकेट है उसकी पावर इवन है, इवन माने ये चेंज नहीं होगा, जो भी है वो उसको एज इट इज़ करना है। फिर 3 को जंप करने जा रहे तो 3 वाली जो ब्रैकेट है उसका है, मतलब -3 को जंप करने जा रहे तो उसकी पावर है इवन, ऑड है तो मतलब चेंज कर दो। अब आपको बोला है कि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी है इक्वल टू भी है, तो नेगेटिव वाली साइन लेनी है, मतलब कि ये पोर्शन आएगा इतना। ठीक है, बट ध्यान रखना है कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट को आपको लेकर के जाना है। ठीक है, मतलब दोनों को ले सकते हैं, तो इसको भी डार्क बना दो, इसको भी डार्क बना दो। अब समझ में आना चाहिए आपको कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट को लेना है और दोनों ही न्यूमरेटर में है, मतलब एक भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3। आपको लगेगा कि सर तो माइनस ये 1 का क्या हुआ, 1 तो भाई आ ही नहीं रहा है तेरे उसमें, बिकॉज हमें लेस देन और इक्वल टू बोला है, तो हमें सिर्फ नेगेटिव साइन कंसीडर करनी। बट हाँ, यहाँ पे डार्क बॉल आप दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x - 1 का स्क्वायर x + 2 की पावर 5 x - 6 की पावर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीनों के क्रिटिकल पॉइंट आराम से निकाल सकते हो, ये 1 है, ये -2 है और ये 6 है, तो ये -2 पहले, फिर 1, फिर 6। फिर यहाँ पे देखो मैंने गलती दिखाई है कि जनरली स्टूडेंट ये प्लस माइनस कर देता है, बट प्रॉब्लम हो जाती तो क्योंकि हमने पावर तो कंसीडर करी ही नहीं है, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, -2 हो गया, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव आता। अब हमें देखना है कि चलो 6 को आप कूद रहे हो तो उसकी पावर ऑड है, मतलब कि चेंज करो। अब 1 को कूद रहे हो तो उसकी पावर इवन है, माने नहीं चेंज करना है, नेगेटिव रखो। फिर 2 को कूद रहे हो तो उसकी पावर भी ऑड है, तो उसको चेंज करो। ठीक है, अब देखो उसमें से ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, मतलब कि तीनों को डार्क करते समय ध्यान रखो कि न्यूमरेटर है तो वो वाला ओपन रखो, न्यूमरेटर वाला ओपन, बाकी दोनों डार्क, बिकॉज इक्वल टू है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, उसमें से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाली साइन, तो इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2, डार्क है तो क्लोज, यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, x - 4 की पावर 2, 3 - x की पावर 3, 5 - x की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे हमने बोला था कि x आगे चाहिए, तो इसमें x आगे है, इसमें नहीं है। याद रखो इवन पावर, ऑड पावर है, तो इसमें से जैसे ही मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो -1 की क्यूब बाहर आएगी। -1 की क्यूब क्या होती है, माइनस, तो वो मैंने माइनस लगा दिया आगे, तो x - 4 की पावर 2, x - 3 की पावर 3। अब 5 - x को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें से बाहर आएगा -1 का स्क्वायर, मतलब कि प्लस हो जाएगा वो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब कि ओवरऑल साइन यहाँ पे माइनस बची, जिसको इस साइड ले जाना पड़ता या तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होता। तो x-4 x-3 x-5 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इसकी साइन मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करी है, लेस देन 0, राइट। तीनों के क्रिटिकल पॉइंट आ गए 3, 4, 5। राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, 5 को कूद रहे हो, इवन पावर है, नो चेंज, ठीक है। 4 को कूद रहे हो, इवन पावर है, नो चेंज। 3 को कूद रहे हो, ऑड पावर, चेंज। अब लेस देन और इक्वल टू बोला, पहले तो डार्क बॉल दिखा दो। 3 डार्क आएगा, 4 भी डार्क आएगा और 5 वाइट आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में है। अब इसमें लेस देन और इक्वल टू बोला है तो नेगेटिव साइन लेंगे ये वाला, तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 3 का क्लोज, है ना, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। तो इसको एक बार लिख दो और जो भी होमवर्क में मैंने बोला है उसको होमवर्क में लिख लो और इनकी भी प्रैक्टिस एक बार कर लो अच्छे से, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।